Good morning, students. How are you today? I hope all of you are staying at home and be safe. And for the topic we are going to discuss now, that is difference between company and partnership. And basis of differences are given in the slide. First is on the base of act. For company, there is a Company Act, Indian Company Act 2013, and before that there was an act, that was Company Act 1956. In case of partnership, it is controlled by Indian Partnership Act 1932. And second basis is formation. कंपनी का फॉर्मेशन अंडर लॉ होता है, लीगल प्रोसीजर के अंडर. एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि पार्टनर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है. एंड नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना असेंशियल है, कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है. अगर आप कराते हो तो उसके बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स. इन केस ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013. एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, minimum 2 members are there and maximum 50 members are there. And fifth point is liability. In case of company, liability of owners यानी कि शेयर होल्डर्स जो होगी वो क्या होगी, लिमिटेड अप टू द अमाउंट शेयर परचेज बाय देम. एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड. दिस मीन्स अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस होते हैं तो वो पर्सनली भी बिजनेस की लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. आफ्टर दैट सेपरेट एंटिटी. क्योंकि कंपनी का सेपरेट बिजनेस है, सेपरेट नेम है, सेपरेट प्रॉपर्टीज हैं, तो कंपनी ओनर से सेपरेट एंटिटी मानी जाती है. मेंबर्स के आने जाने का कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप की बात करें कि इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है पार्टनरशिप फर्म की मेंबर से. इन केस पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स के आने जाने का भी इम्पैक्ट पड़ता है और बिजनेस की पर्सनल और बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस को है वो एक ही साथ रिकॉर्ड किया जाता है. सो वी कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप on the basis of. Now students, our next topic is types of companies. Companies कितने टाइप की हैं? Generally company are of 2 types, private company and public company. Private company वो कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इनके अकॉर्डिंग बनाई गई है और जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखती है. वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? पहला, ये अपने मेंबर्स को कोई भी शेयर्स किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं देती, रोक लगाती है उस पर. एंड सेकंड, जो इसके मेंबर्स की लिमिट है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100. इसके अलावा ये कंपनी जो है वो इस चीज़ पे बैन लगाती है कि पब्लिक को आप कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते. इसी तरह से ये कंपनी बैन लगाती है पब्लिक को कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स खरीदने के लिए. एंड मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है प्राइवेट कंपनी की कम से कम 1 लाख होनी चाहिए. तो ये सारी कंडीशंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. इसके अलावा जो ये 5 पॉइंट्स हमने कंडीशंस मेंशन की हैं, अगर वो 5 पॉइंट्स उसमें रहते हैं तो वो एक प्राइवेट कंपनी रहेगी. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन कंपनी तोड़ती है, फॉलो नहीं करती, फॉर एग्जांपल वो पब्लिक को इनवाइट कर देती है शेयर्स खरीदने के लिए, तो उस केस में वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी. इमीडिएट अफेक्ट से ही वो पब्लिक कंपनी मान ली जाती है. इसके अलावा
एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है इस कंपनी के साथ ऐड होता है, जब भी कोई एक कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी उसके साथ वर्ड लास्ट में जुड़ता है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। प्राइवेट लिमिटेड जो है हर कंपनी के नाम के पीछे जुड़ता है जो प्राइवेट कंपनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, पार्ले कंपनी है, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, यामा मोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो दीज आर द प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया। एंड नाउ कम टू द पॉइंट, पब्लिक कंपनी। अगर हम सिंपल डेफिनेशन में कहें कि कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट कोई कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो क्या होगी, पब्लिक होगी। यानी कि आ सकते हो जो अपने मेंबर्स में मिनिमम लिमिट तो हमें है कि 7 है, मैक्सिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स डिबेंचर्स खरीदने के लिए, अपने कंपनी के शेयर्स को सेल परचेज करने पे, डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। और ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख रुपीज़, तो वो कौन सी मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। और पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज़ होगा प्राइवेट लिमिटेड की बजाय। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ITC कंपनी है, ITC कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी। लिस्ट ऑफ सम पब्लिक कंपनी आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो लाइक ऑयल इंडिया, इसके अलावा दिया इन्फोसिस, बजाज ऑटो, कैनरा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, जिंदल स्टील, LIC हाउसिंग, MRF. There are so many companies which are in category of public company. So students, we can also take it as the difference of the companies also private and public company. So students, now our next topic is one person company, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OPC। एंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होगा, वही कंपनी का डायरेक्टर है, वही कंपनी का शेयर होल्डर है, वही कंपनी को मैनेज कर रहा है। दिस मीन्स वन पर्सन कंपनी रेफर्स टू ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। एंड वन पर्सन कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी एक्ट 56 में इसका कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन बहुत से रीजंस की वजह से जब कंपनीज बिल 2012 पास हुआ लोकसभा में, तो उसके बाद वन पर्सन कंपनी बनाना पॉसिबल हो पाया। अब ये क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वन पर्सन कंपनी की रिक्वायरमेंट फील हुई? बेसिकली देयर आर 2 रीजंस जो कि इसके मेन कोजेज हैं इस चीज़ के कि वन पर्सन कंपनी क्यों बनाई गई। पहला रीज़न है मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक सिंगल पर्सन होता है जो सब कुछ मैनेज करता है, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, और पर वो जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वजह से लोग उस पर इजीली ट्रस्ट नहीं करते, उनको इजीली लोन नहीं देते, ना ही गुड्स सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे। अब OPC वन पर्सन कंपनी बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि जो सोल ट्रेड की इमेज थी लोगों के माइंड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, उसको ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट कर दिया। सोल ट्रेडर बिना किसी प्रॉब्लम के जो है एक कंपनी बना सकता है, और ये उनके लिए हेल्प करेगी। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे, लोगों का ट्रस्ट भी उनके लिए बढ़ेगा, और कंपनी की इमेज भी अच्छी होगी। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। सेकेंड रीज़न इज स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। जैसे कि हम सबको पता है कि कंपनी बनाने के लिए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। अगर हमारे पास हम एक कंपनी बनाना चाहता है, अब तो बना सकता है, लेकिन पहले क्या होता था, 2 मिनिमम पर्सन करने के लिए 1 पर्सन जो कंपनी रन करना चाहता है मोस्ट ऑफ द मनी वो इन्वेस्ट करता था,
सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक सेकंड पर्सन को वो ज्वाइन करा देता था और वो कंपनी को रन भी नहीं करता था, जस्ट इन पेपर वर्क फॉर्मेलिटी वर्क उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता था। जिसका मतलब ये है कि एक तरह से रोंग तरीक़ों से ये सारे बिजनेस चलाए जाते थे। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन पर्सन भी एक कंपनी बना सकता है। अब उसको किसी और के साथ बिजनेस में ज्वाइन कराने का कंपल्सन नहीं है। एक पर्सन जो खुद एक कंपनी बनाना चाहता है, प्राइवेट कंपनी बना सकता है, जस्ट उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने के बाद। इसके लिए उसको ये कंपल्शन नहीं है कि वो किसी के साथ बिजनेस को ऐड करे। सो दीज आर द बेसिकली 2 रीजंस जिसकी वजह से वन पर्सन कंपनी जो बनाई गई, कॉजेज हैं इसके फॉर्मेशन के। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। प्लीज़ डू एंड हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ कॉल मी एंड कॉन्टैक्ट मी।